Now we have gastric polyps and gastric tumors. Gastric polyps are benign sort of lesion जिसमें gastric जो mucosa है उससे एक you can say a swelling kind of a thing protrude कर रही होती है into the lumen of the stomach, उसको हम polyps कहते हैं. और tumor आपको पता है tumor होता है न्यूप्लास्टिक लीजन होती है. ठीक है, तो गैस्ट्रिक रीजन में आपके पास डिफरेंट तरह के पॉलिप्स आते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स एंड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स. ठीक है, यही पॉलिप्स आप लोग इंटेस्टाइन में भी डिस्कस करेंगे, उसमें एक और भी इसकी क्लासिफिकेशन होगी. इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लास्टिक के अलावा हेमाटोमेटस पॉलिप्स भी होते हैं, बट यहाँ पर दो ही हैं, इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स. अच्छा जी, पॉलिप्स होते क्या हैं? पॉलिप्स आर नोड्यूल्स और मैसेस दैट प्रोजेक्ट अबव द लेवल ऑफ द सराउंडिंग म्यूकोजा. यानी पॉलिप्स का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर नॉर्मल म्यूकोजा है ना तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह से होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे अबव द सरफेस ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा, इसको हम कहेंगे पॉलिप. They are identified in up to 5% of upper GI tract endoscopies. Polyps may develop as a result of epithelial or stromal hyperplasia. क्योंकि गैस्ट्राइटिस में ये चीज़ें हो रही होती हैं, उनके नतीजे में भी समटाइम्स बनते हैं. और अगर वैसे भी स्ट्रोमल या एपिथेलियल हाइपर प्रोलिफरेशन, हाइपरप्लेजिया चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रही है, समटाइम्स न्यूप्लास्टिक लीजन से उनमें भी पॉलिप्स डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डिवीजन हो रही है एक्सेस से. ऑल्दो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप्स कैन अकर इन द स्टमक, ओनली हाइपरप्लास्टिक एंड इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स एंड एडिनोमाज आर कंसिडर्ड हेयर. अच्छा, एडिनोमाज जो है दे आर ट्यूमरस, उनको हम पॉलिप्स के अंदर नहीं करेंगे. पॉलिप्स आर सॉर्ट ऑफ बिनाइन लीजन्स. जो एडिनोमाज है ना, वैसे हम उसको बिनाइन नहीं कहते हैं. जब आप जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं न्यूप्लेजिया की, एडिनोमाज आर बिनाइन, बट जीआईडी के अंदर एडिनोमाज आर वेरी डेंजरस. ठीक है, एडिनोमाज कैन वेरी रैपिडली टर्न इनटू मैलिग्नेंट लीजन. सो हम इनको ना बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं लेते. इफ देयर इज एडिनोमा, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ इट बिकमिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो इन्फ्लेमेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हम लोग पहले पढ़ते हैं अप टू 75%. ये शुरू में 3-4 लाइनों में उन्होंने बहुत फजूल बातें की हुई हैं. In the stomach, inflammatory and hyperplastic polyps represent opposite ends of the morphological spectrum of the single entity. अच्छा, हम लोग इसको डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन की बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों में ये पॉलिप्स बनते ही हाइपरप्लेजिया के नतीजे में है. सो हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट? हम इनको दो डिफरेंट नाम क्यों दे रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक? वी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ हाइपरप्लेजिया, कि जो थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है हाइपरप्लेजिया, उस हाइपरप्लास्टिक पॉलिप उसको कहेंगे. लेकिन जो इन्फ्लेमेशन की तरफ ही चला गया है, जिसमें सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलेंगे, दैट वुड बी इन्फ्लेमेटरी पॉलिप. ठीक है, द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इंडिविजुअल्स बिटवीन 50 to 60 years of age, और दे यूजुअली अराइज इन अ बैकग्राउंड ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दैट इनिशिएट्स द इंजरी एंड रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया डेवलप्स दैट कॉज पॉलिप ग्रोथ. ठीक है, जब वहाँ पर इंजरी हुई, उसको रिपेयर करने के नतीजे में जो सेल का साइज़ बढ़ा, नंबर बढ़ा, तो वो समटाइम्स एबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा वो पॉलिप डेवलप कर सकता है. इफ एसोसिएटेड विद एज पाइलोराई गैस्ट्राइटिस, अगर एज पाइलोराई से एसोसिएटेड है तो जब तक वो रहेगा तब तक ये डेवलप रहेंगे, उसके बाद ये खुद ही रिग्रेस कर जाएंगे. The frequency with which dysplasia, a precancerous in situ lesion, develops in these polyps correlates with size. पॉलिप्स जो हैं वैसे बिनाइन होते हैं, बट इनका जितना जितना साइज़ बढ़ता जाएगा, ये आप इनका रिस्क बढ़ता जाएगा कि ये जो है वो न्यूप्लेजिया डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप इसको न्यूप्लेजिया वाइज कैटेगराइज करें तो सबसे बिनाइन लीजन पॉलिप होगी, देन एडिनोमा एंड देन एडिनोकार्सिनोमा और वट एवर द मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ द ट्यूमर इज. ठीक है, सो इस तरह से आप इसको लेकर चलेंगे. उसके ये थे हाइपरप्लास्टिक और इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स. तो इन्फ्लेमेटरी में ज़्यादा डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे. हाइपरप्लास्टिक में इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, थोड़ा कम लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी, थोड़ा कम लेवल ऑफ हाइपरप्लेजिया होगा. सो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स दे अकर, अच्छा हम लोगों ने, मैं आपको बाद में कराती हूँ. फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स अकर स्पोरेडिकली एंड इन इंडिविजुअल्स विद फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस. अच्छा, ये जो पॉलिप्स हैं समटाइम्स दे अकर स्पोरेडिकली, यानी एक ही पर्सन के अंदर सडन म्यूटेशन की वजह से अराइज करके विदाउट एनी कंजेनिटल और इनहेरिटेबल हिस्ट्री. बट कुछ लोगों में they are associated with congenital syndromes like familial adenomatous polyposis. So when they are associated with syndromes, there is a very likely chance for them to be develop into cancers. ठीक है, so polyps associated with FAP may show dysplasia, but they almost never progress to become malignant. इस particular condition में वो malignant नहीं है, but they have the tendency to become malignant. ठीक है, उसके बाद जी इसके अंदर ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है. अच्छा, द इंसिडेंस ऑफ स्पोरेडिक लीजन्स. अच्छा, लोगों के अंदर क्यों ये डेवलप हो रहे हैं स्पोरेडिकली? ड्यू टू द इंक्रीज यूज़ ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी है? वो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपके एसिड की सिक्रीशन को कम कर देंगे. आप जब आपकी एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी को क्या लगेगा कि एसिड कम है, वो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा. और जब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि गैस्ट्रिन जाके आपके पैराइटल सेल्स पर एक्ट करता है, उनका नंबर बढ़ा देता है, ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया करा देगा. ठीक है, सो हाइपरप्लेजिया
डिस्प्लेजिया के नतीजे में पॉलिप्स कैन डेवलप। दीज वेल सर्कमस्क्राइब्ड पॉलिप्स अकर इन द गैस्ट्रिक बॉडी एंड फंडस, और ये एक दो नहीं होते, दे आर ऑफन मल्टीपल, और ये सिस्टिकली डायलेटेड इरेगुलर ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, एंड लाइंड बाय फ्लैट एंड पेराइटल एंड चीफ सेल्स। बहुत जो है वो इसकी आसान हिस्टोलॉजी है, वन लाइनर। सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स, लाइक अगर आपको मैं तस्वीर बना के दिखाऊँ तो ये अगर ग्लैंड का कट सेक्शन है, ये ग्लैंड के जो लाइनिंग सेल्स हैं, ये नॉर्मल अगर ग्लैंड है तो ये सिस्टिकली डायलेट हो जाएगा, यानी इतना बड़ा इसके अंदर सिस्टिक स्पेस आ जाएगी और सेल्स जो हैं वो बस साइडों पे। सो सिस्टिकली डायलेटेड स्पेस आर लाइक दैट, और इरेगुलर ग्लैंड्स, ठीक है, इरेगुलर सी शेप के बन जाएंगे। सो दिस इज़ फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स। ये फंडस में होते हैं, इस वजह से हम इनको फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स कहते हैं। पर्टिकुलरली ग्लैंड से डेवलप हो रहे होते हैं। ये वाले ग्लैंड से भी हो सकते हैं, वैसे जो म्यूकोजा नॉर्मल पड़ा हुआ है वहाँ से भी हो सकते हैं, बट ये वाले जो हैं ये ग्लैंड से डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स कह रहे हैं। देन वी हैव गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, इससे पहले हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की ये पिक्चर्स करना भूल गए थे, इसको देख लेते हैं। इसमें दिखाया हुआ है कि अल्सर, जब आप एंडोस्कोपी करेंगे तो आपको अल्सर कैसा नज़र आएगा, वाइटिश सा पैच है स्किन के ऊपर, म्यूकोजा उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी जो बी वाली डायग्राम है, इसमें जब अल्सर को रिसेक्ट कर दिया, यानी ये वाला अल्सर था, हमने इसको निकाल दिया तो नीचे से उसकी बेस देखें, हाइपरीमिक सी बेस नज़र आ रही है, ठीक। और गैस्ट्रिक परफोरेशन के यहाँ से थोड़े बहुत साइंस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जी उसकी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है कि जो अल्सर है ये उसके अंदर, ये जब भी आपको स्लाइड्स के ऊपर जो HND की स्लाइड हो और उसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन और बहुत डार्क एग्रीगेशन नज़र आई तो इट शोज़ नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोसिस आपको नज़र आ रही है अल्सर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड भी आया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन रीड। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के ऊपर। गैस्ट्रिक एडिनोमा के ऊपर, एडिनोकार्सिनोमा के बाद है। गैस्ट्रिक एडिनोमा में बस एक लाइन आपने करनी है, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर। ये किस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? दे ऑलवेज अकर ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विद एट्रोफी। ऐसा गैस्ट्राइटिस जिसमें एट्रोफी भी हो रही है और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी डेवलप हो गया है, उसमें एडिनोमा डेवलप होता है, ठीक है। एंड ऑल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एडिनोमाज एग्जिबिट एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, दैट्स वाई हम उसको बिल्कुल बिनाइन नहीं कह सकते। दैट डिस्प्लेजिया कैन बी लो ग्रेड एंड कैन बी हाई ग्रेड, और द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा इन गैस्ट्रिक एडिनोमा इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। एडिनोमा आपको पता है, एडिनोमा जहाँ भी वर्ड है ना, इट अराइजेज फ्रॉम द ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो ट्यूमर अराइज करेगा ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और विद एट्रोफी, तो उसको हम एडिनोमा कहेंगे। इट कैन कन्वर्ट इनटू एडिनोकार्सिनोमा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेजिया होता है। फाइन, दिस इज एडिनोमा, वन लाइनर।